हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th का लेक्चर होने वाला है और जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चैप्टर नंबर 1 चलेगा और चैप्टर का जो नाम है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। तो आज देखिए पहला सवाल देखते हैं और कुछ बेसिक चीजें हमने कल एक्सप्लेन कर दी थी, तो उसके बाद आज हम जो है पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है वो है आपका रियल नंबर, 2027 से टॉपर बनने की ओर। अब जो हम क्लास चला रहे हैं वो 2027 में टॉपर बनने की ओर चला रहे हैं। तो जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ एकदम जीरो से शुरुआत, और जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो एकदम जीरो से कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज है आपकी 1.1। और 1.1 में पहले देखते हैं हम एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद जब चलेंगे हम एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो जैसा कि मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूं, सबसे पहले एक उदाहरण है, हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड विधि से फैक्टर करने हैं और इसको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सवाल में आपको दो नंबर दिए हुए हैं। तो एक नंबर जो दिया है वो दिया है आपको 6, तो यहां आप लिख लोगे 6, और एक जो दूसरा नंबर है वो दिया हुआ है 20, तो आप लिख लोगे 20। सबसे पहले आपने दोनों नंबर को लिख लिया है। दोनों नंबरों को लिखने के बाद 6 के आपको फैक्टर करने, 6 के जब आपने फैक्टर किए तो क्या आया, 2 × 3। कोई दिक्कत रही। उसके बाद आप 20 के फैक्टर करोगे, 20 के फैक्टर करोगे 2 × 5। आपका प्रश्न होगा ये 20 के फैक्टर कैसे कर रहे हो। तो 20 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 20 के फैक्टर इस प्रकार से कर रहे हैं, 2 से भाग दोगे 10 आ गए, फिर 2 से भाग दोगे 5 आ गए और फिर 5 से भाग दोगे 1 आ गया। कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से मैंने इसके फैक्टर कर लिए। तो इसमें अब मेरे को चाहिए सबसे पहले एचसीएफ, तो मुझे निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर में और नीचे में जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। अगर मैं यहां से चेक करता हूं ये दोनों, ये तो इसमें मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाकी और कोई डिजिट कॉमन है नहीं है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया यानी 2 हो गया। उसके बाद मेरे को चाहिए बेटा एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो जो कॉमन पार्ट है आप उसको ले लोगे, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, फिर ऊपर जो 3 बच रहा है 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, और ये जो नंबर होगा ये आपका एलसीएम आ जाएगा, जो कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते चले आए हो। जैसे आपने 5th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 2 नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल करा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, करिए भाई नोट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन के एग्जैक्ट में ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल नंबर हमारा ये 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात करिए। यानी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हेंस फाइंड द देयर एलसीएम। आपको दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालना है और दोनों नंबर का एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों नंबर को लिख लेना है। अब जब दोनों नंबर को लिखोगे तो सबसे पहले आपको जो नंबर मिला वो मिला 96, आपने 96 लिख लिया। तो सबसे पहले आप 96 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे। आप डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए, आपको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको इजीली लिखें 96, और 96 को इस प्रकार से सॉल्व करें। जब आपने इसमें 2 से डिवाइड दिया तो कितने बार चला गया बेटा, ये 4 टाइम चला गया, ये 8 टाइम चला गया। फिर आपने 2 से दिया तो ये 2 टाइम चला गया और ये 4 टाइम चला गया। और फिर आपने इसमें 2 से दिया तो 1 टाइम चला गया और 2 टाइम चला गया। फिर आपने 2 से दिया तो 6 टाइम चला गया और फिर आपने 2 से दिया तो 3 टाइम चला गया और फिर 3 से 1 टाइम चला गया। तो आपको पता चला 96 के जो फैक्टर बने वो इस प्रकार बने, और इनको आप यहां पे मेंशन कर दें, क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो आप इसके साथ इसका मल्टीप्लाई लिख दोगे बेटा 3। तो 96 के आपको फैक्टर पता चल गए, एग्जैक्ट में फैक्टर कितने होंगे। कोई दिक्कत रही। उसके बाद आपको अगला नंबर दे रखा है, अगला जो नंबर है वो है 404।
तो आप क्या करोगे बेटा, 404 के फैक्टर करोगे। 404 के फैक्टर करने में आपको कोई परेशानी आ भी जाती है तो आपको बचपन वाली बातें याद होंगी। जब आप 5th क्लास में होंगे, जब आप 6th क्लास में होंगे, तो टीचर आपको ऐसे फैक्टर सिखाते होंगे, ऐसे गुणनखंड करना सिखाया होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो है 2 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है, देखो पीछे 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अगर ये नंबर आता है तो उस नंबर में हमेशा हम 2 से डिवाइड देते हैं, तो इस वजह से 2 से। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे शायद ये भी नहीं जानते होंगे ये प्राइम फैक्टर क्या चीज है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, पूरा डिटेल में बताया। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो प्राइम बनेंगे, यानी अभाज्य संख्याएं बनेंगी। तो इस वजह से देखो आपके इसके फैक्टर जो दिखाई दे रहे होंगे वो अभाज्य संख्याएं दे रहे होंगे। तो सबसे पहली जो हमारी अभाज्य संख्या आ जाती है वो क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो सबसे पहले 2 से देखा जाता है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, पहले 3 से दे देंगे, 5 से दे देंगे, फिर 3 से देंगे, 2 से नहीं। पहले सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड दिया जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से चेन चलती है। तो सबसे पहले हम इसमें किससे डिवाइड देने वाले, 2 से। जब मैंने 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 0 और 2 दूनी 4। फिर मैं 2 से करूंगा तो 2 1 जा 2, 0 और 2 1 जा 2। अब क्या मेरा इसमें डिवाइड 2 से जा रहा है, एकदम नहीं जा रहा है। अब आप क्या करोगे, इसमें 3 का देके देखोगे, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 का जाएगा नहीं। तो आप अगला ऑप्शन आपके पास क्या, 7 का देके देखोगे। जब ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे नंबर को लिखोगे और फिर इसमें 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 बन जा 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3 1। तो 31 में तो 7 का जाता ही नहीं है, तो 7 का भी नहीं जाएगा। और 7 का नहीं जा रहा तो अब आप क्या करोगे भाई, अब आप 11 का देके देखोगे। और मुझे लग रहा है ऐसे ही करते करते मेरे को नहीं लगता इसमें किसी नंबर का डिवाइड जाएगा। तो आप इजीली आप इसमें किससे डिवाइड दे दोगे भैया, 101 से डिवाइड दे दोगे। 101 से जब डिवाइड दिया तो 1 बार चला गया, कोई परेशानी रही। अब आप करोगे क्या, इसके फैक्टर कर लोगे, 2 मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा, 101। अभी आपको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में जो कॉमन होगा वो तुम्हारा एचसीएफ होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं, एचसीएफ इज इक्वल टू, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ लेना है। देखो ये दोनों कॉमन दिख रहा है मेरे को, इधर से एक 2 ले लो, इधर से एक 2 निकाल लिया। ये दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से एक 2 निकाल लिया। और अब बस मेरा जो एचसीएफ निकल के आ गया, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ आ जाएगा निकल के 4। अब आपसे एक और पार्ट पूछा गया है, अगर एलसीएम एचसीएफ पूछता तो इतना हो गया। अब आपसे एलसीएम और पूछा गया, तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, तो एलसीएम के लिए आपको एक इजी सा काम कर लेना है। देखो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो ऊपर बच रहा है, जो नीचे बच रहा है, सारा लिखना होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इधर 2 आ गया बेटा, इधर से भी 2 ले लूंगा। अब इधर बच क्या रहा है, 1 2 3, इनको भी ले लूंगा, यहां से इनको भी ले लिया बेटा। उसके बाद 3 बच रहा है, 3 को भी ले लूंगा, और उसके बाद 101 बच रहा है, इसको भी ले लिया। अब मेरे को करना क्या है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना। इन सब का मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हारा एलसीएम होगा। तो देखो मैंने क्या किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब आपको इतना पता चल गया, यहां तक आ गया 32, और 32 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 96। और आप 96 में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, 101 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो 6 आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। और जब मैं इनको ऐड करके लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9696। तो इन नंबर का जो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे एलसीएम बराबर, ये आ जाएगा 9696। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। तो आपका एचसीएफ कितना था, 4। आपका एलसीएम कितना है, 9696। कोई दिक्कत है आपको? अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका, ये भी एग्जाम्पल है। अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, अभी हम एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के जस्ट बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, संख्याएं आपको 6 दे रखा है, 72 दे रखा है, 120 यानी 6 दिया है, 72 दिया है एंड 120 से क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और क्या निकालना है, एलसीएम। आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, आपको दोनों नंबर डिफाइन करने हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को सीक्वेंस में लिखेंगे। तीनों नंबर का मतलब सबसे पहले आपके पास नंबर है 6, आपने 6 लिख लिया। 6 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, आपने 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। उसके बाद अगला जो नंबर है आपके पास वो नंबर है भैया 72।
और 72 के आपको फैक्टर करने हैं। और 72 के फैक्टर करने में दिक्कत आ जाए कि डायरेक्ट नहीं कर पाओ, तो मैंने आपको बहुत अच्छा मेथड बताया है ना, ऐसे कर लिया करो। इसमें आपने 2 से डिवाइड दिया 36 हो गया, फिर आप इसमें 2 से डिवाइड करने वाले हो, 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया 18, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9, और फिर आप 3 से डिवाइड करोगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3। तो 72 के फैक्टर इस प्रकार बन गए, और इन फैक्टर को आप यहां पे मेंशन कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद आपको अगला जो नंबर दिखाई दे रहा है, अगला नंबर दिखाई दे रहा है 120, ये जो दिखाई दे रहा है आप यहां पे लिख लोगे बेटा 120। अब आपको किसके फैक्टर करने? 120 के फैक्टर करने, और 120 के फैक्टर आप यहां पे करके देख लीजिए। और जब अब यहां पे ये फैक्टर करके देखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 15, और फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं तो डिवाइड किससे होगा 3 से, तो 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा 5 टाइम, और फिर 5 से करोगे तो 1 टाइम। इसके फैक्टर को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। सभी के फैक्टर मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर चाहिए वो बेटा नंबर चाहिए आपको क्या? HCF। तो आप यहां लिखोगे HCF, और HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों में जो कॉमन है, देखो यहां दो, यहां दो, यहां दो, यहां दो, यहां दो, और ये 2 आ गया। बहुत सुंदर। इधर भी 3, इधर भी 3, और इधर भी 3, और इधर भी 3, इस प्रकार से ये 3 आ गया बेटा आपका। ये कितना आ गया 3, और इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया 6। तो आपका इसका जो HCF आया वो कितना आया 6 आ गया। कोई परेशानी है? अब आपको इन नंबर का और क्या चाहिए भाई? इन नंबर का आपको चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। और एलसीएम कैसे निकालोगे? और एलसीएम निकालोगे आप ऐसे, ए कॉमन है तीनों में, लिख दीजिए। उसके बाद इधर ये दोनों का पार्ट कॉमन है, इसको लिख दीजिए। उसके बाद ये दोनों में कॉमन है, आप इसको लिख दीजिए, क्योंकि दोनों में तीनों में जो कॉमन होता है उसमें से एक ही लिया जाता है। उसके बाद इधर 3 है तो आप इस 3 को लिख दोगे, और इधर ये 3 बच रहा है बेटा, आप इस 3 को लिख दोगे, और इधर ये 5 बच रहा है, इसको भी लिख दोगे। तो आप क्या करोगे, 2 2 जा 4 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं, और 8 3 जा 24 हो जाएंगे, और 24 3 जा होते हैं बेटा 72, और 72 में जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, और 5 7 जा 35, और 1 36। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम बराबर 360, ये आपका एलसीएम होगा। तो आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है? सबसे पहले आपने क्या किया, 6 के फैक्टर किए, फिर आपने 72 के फैक्टर किए, और फिर आपने 120 के फैक्टर किए। तीनों में से जो कॉमन था वो आपका एचसीएफ बन गया, और बाकी सभी को इस प्रकार से बना दिया। कोई दिक्कत है? अगर आपको यहां तक सवाल समझ में आया तो सवाल को कर लीजिए बेटा नोट। कोई दिक्कत? देखिए बेटा, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, 3 एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होने वाली है, और 1 पॉइंट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करना है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपसे बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इसको क्या करने, ये जो नंबर दे रखा है 140, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर हम कैसे करेंगे? जैसे ये मेरा सवाल है, हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, और वो भी किस प्रकार से, इस प्रकार से। जैसा कि सवाल था, सवाल को ही मैंने फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं? 2 से। किससे डिवाइड करने वाला हूं? 2 से। ये तो था मेरा सवाल, क्या मैं इसका यूज करूं? नहीं, मैं आगे वाली लाइन से यहां पे सवाल को पुट सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, जिससे मैं इजीली सॉल्व कर पाऊं। तो मैंने क्या लिखा है 140, और मैंने इसमें किससे डिवाइड दिया? सबसे पहले 2 से। तो कितने बार चला गया? 70 बार चला गया। 2 का डिवाइड दिया तो 70 आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें फिर 2 से डिवाइड किया तो कितने बार चला गया? ये 35 बार चला गया। अब मैं इसमें 2 का डिवाइड नहीं दे सकता, तो मैंने इसमें किसका डिवाइड दिया? मैंने 5 से डिवाइड दिया। कितने बार चला गया? 7 टाइम। और फिर मैंने 7 में किससे डिवाइड दिया? 1 से। हमें क्या निकालने थे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 ऐसे ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके प्राइम फैक्टर बना रहा हूं 140 के। तो क्या बने? एक तो 2 बना, फिर क्या बना? 2 बना, फिर क्या बना? 5 बना, और फिर क्या बना? 7 बना। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको मैं इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2,
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 और इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया था। फैक्टर्स कर दिए, दो कितने बार रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। 5 कितने बार रिपीट है 1 टाइम, तो 1 लिखा है। 7 कितने टाइम रिपीट है 1 टाइम, तो 7 लिखा है। एनी डाउट? नोट करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेम लाइन रहेगी। हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने, और प्राइम फैक्टर हम कैसे करने वाले हैं, देखिए हम क्या करते हैं 156 को यहां पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड जाएगा 2 से। ये आपको पता है 2 से ही क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था यूनिट डिजिट जो है जिसके बाद में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, अगर कभी भी आपको ऐसा नंबर दिखाई देता है तो सबसे पहले आप उसको किसका डिवाइड करोगे, आप उसमें 2 का डिवाइड करोगे। तो हम किसका डिवाइड करने वाले हैं 2 का डिवाइड करने वाले हैं। तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 1 बचा और 2 8 जा 16। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा। अब मेरे को लगता है इसमें 2 से नहीं जाने वाला है, अब किससे देना है हमें 3 से। तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और फिर हम किससे कर देंगे 13 से, और 13 1 जा 13। अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसके फैक्टर्स बना लेने हैं किस प्रकार से, तो 156 इज इक्वल टू 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। और इसके फैक्टर्स को इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 2 कितने बार है रिपीट 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। और यही तो हमें पूछा गया था, बस आपका आंसर आ गया। आपको इसको नोट करके लिख देना है आंसर। कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज के 2 सवाल हमने पढ़े, दोनों सवालों में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आ रही हो तो वीडियो को भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी करते हैं इसी प्रकार से 3 8 2 5। 2 का डिवाइड तो इसमें कतई नहीं जा रहा है, तो किसका जाएगा ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे 3 का जाएगा नहीं, देखते हैं 5 और 2 कितना होता है 7, 7 में 8 जोड़े कितने हो गए भैया 15, 15 में 3 जोड़े कितने हो गए 18, 18 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस नंबर में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें 3 से करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, और 3 7 जा और 3 5 जा 15। अब फिर किससे जा रहा है इसमें, फिर 3 से चला जाएगा, तो दे लेते हैं। तो 3 से जब करोगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखते हैं अब किससे जा रहा है, क्या इसमें 3 से जा रहा है, अब नहीं जा रहा। तो 3 से नहीं जा रहा तो किससे जाएगा 5 से। 5 का दोगे 8 बार चला गया और 5 से दोगे 5 बार चला गया 25। फिर आप इसमें 5 से दे दीजिए, 5 से करोगे 70 बार चला जाएगा और फिर इसमें किसका चला जाएगा 17 1 जा 17। हम क्या करने वाले हैं इन नंबर्स को यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 8 2 5 इज इक्वल टू क्या फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई 3, क्या फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 कितने टाइम रिपीट है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, 5 कितने टाइम्स रिपीट है 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। नोट कर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हमने 1 किया 2 किया 3 किया और अब ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें 5 0 0 और क्या हो जाएगा 5, किससे डिवाइड जाएगा इसमें 5 से। तो आप बिना देर करे किसका भाग कर दो 5 से, 5 1 जा 5 0 0 1। अब हम इसमें किसका भाग देने वाले हैं, क्या इसमें किसी नंबर का भाग जाएगा, भाई डेफिनेटली जाना चाहिए किसी ना किसी का। तो 3 को तो जाएगा नहीं, पहले ही हमें पता चल गया था, तो जा किसका सकता है 7 का। तो हम क्या करते हैं इस नंबर में हम 7 से भाग दे के देखते हैं। तो 7 1 जा 7, बचे कितने 3, कितने बार चला जाएगा भैया 4 टाइम चला गया, 2 बचे, फिर उतार लिया हमने क्या, फिर हमने उतार लिया 1 और फिर कितने बार चला गया जी, इतने बार ये भाग इसका चला जाता है। तो हमने इसमें 7 से जब डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा 1 4 3। और अब हमें किससे भाग दे सकते हैं इसमें 11 से, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। फिर मैं इससे किससे डिवाइड करने वाला हूं 13 से, और 13 1 जा 13। तो मैं क्या कर रहा हूं इस नंबर के जो फैक्टर बन रहे हैं और वो इस नंबर के जो फैक्टर हैं वो इस प्रकार से बन रहा है, ये हो जाएगा 5,
ये हो जाएगा 0 0 और ये क्या हो जाएगा 5 इजकल टू कितना हो जाएगा ये 5, ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई 11 और ये मल्टीप्लाई 13 और ये आपके क्या बन गए हैं फैक्टर इस क्वेश्चन के। इसी प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर लें। अभी ये जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है और ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला नहीं हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप करोगे खुद घर से HW में। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। इनके क्वेश्चन के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या चीजें जाननी है, जैसे महत्वपूर्ण सूत्र और अवधारणाएं। तो हमें फॉर्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट पे नजर डालनी है। कॉन्सेप्ट का मतलब है एक फॉर्मूला होता है, जैसे HCF होगा 2 नंबर का और 2 नंबर का एलसीएम होगा, ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं पहला नंबर ये दूसरा नंबर और क्या हो जाएगा HCF गुणा एलसीएम। यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इस फॉर्मूले को एक अलग फॉर्मेट में बना देता हूं। फॉर्मेट क्या है, मैंने लिखा पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या बना दिया सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा HCF और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा LCM। तो आपको अभी जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF गुणा LCM। जब आपको पहला नंबर दिया होगा, आपको दूसरा नंबर दिया होगा और HCF दिया होगा तो LCM पूछ लेगा। जब आपको पहला नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर दिया होगा, LCM दिया होगा तो HCF पूछ लेगा। जब आपको HCF दिया होगा, LCM दिया होगा तो पहला नंबर पूछ लेगा, सेकंड नंबर दिया होगा। यानी कोई भी 3 वैल्यू देगा आपको और चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो जैसे कि यहां पे ये जो फॉर्मूला था वो इस फॉर्मेट में बना दिया गया था कि HCF 2 नंबर का LCM बराबर क्या हो जाएगा A और B। उसने मान लिया कि कोई पहला नंबर था वो A था, दूसरा नंबर B था, इन दोनों की बात हो रही थी। आपको यहां पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको सीधा सीधा करना क्या है, ये चीजें सीख लेनी है, ठीक है। और अभी आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद अब हमें कॉन्सेप्ट करने हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणा LCM होता है। यानी आपको क्या करना है, ये नंबर दे रखे हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और आपको इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई डेट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। पहले आपको HCF निकालना है, फिर आपको LCM निकालना है, फिर दोनों नंबर को आपको वेरीफाई करना है। कैसे करना है, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर है HCF गुणा LCM के। इस वाले फॉर्मूले में रख के प्रूफ भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो हमने यहां पे नंबर लिखा है 26 और मैंने यहां पे दूसरा नंबर लिखा है 91। 26 के जब फैक्टर करूंगा तो आ जाएगा 13 गुणा 2 या 2 गुणा 13। 91 के फैक्टर करूंगा 7 गुणा कितना आ जाएगा 13। और यहीं पे मुझे इस नंबर का क्या चाहिए, सबसे पहले HCF चाहिए। और जब मैं HCF की बात करूंगा तो HCF होगा इन दोनों नंबर में जो कॉमन है, इन दोनों जो नंबर में कॉमन क्या है 13। तो मैं क्या हो गया, मेरा HCF 13 हो गया, कितना आ गया 13। उसके बाद मुझे चाहिए LCM, क्या चाहिए LCM। LCM बराबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। और जब मैं इन दोनों तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा 182 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, इनका मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। मुझे HCF पता चल गया, मुझे LCM पता चल गया। मेरे को जांच और करनी है, मेरे को क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में कैसे करूंगा, वेरीफाई में ऐसे करूंगा, यहां पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो मैं क्या कर लेता हूं, स्पेस को खत्म कर लेता हूं। मेरे को ये दूसरे वाले क्वेश्चन की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से इसको खत्म करके मैं यहां पे इस वाले क्वेश्चन को आगे की ओर अटेंड कर लेता हूं। यहां पे अभी क्या कर रहे हैं, हम इस वाले क्वेश्चन को भी यहां सॉल्व कर लेंगे। अब हमें करनी है भैया जांच, और जांच हमें क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई डेट। और भैया वेरीफाई करना क्या है, और वेरीफाई जो हमें करना है वो ये करना है, इधर आता है ये पहला नंबर और इधर जो आता है वो दूसरा नंबर और बराबर जो होता है वो होता है HCF गुणा LCM। इसमें लगाना है। पहला नंबर क्या है आपका 26, पहला नंबर 26 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, बेटा सेकंड नंबर क्या है 91, तो सेकंड नंबर की जगह पे आप क्या लिख दोगे 91
इज इक्वल टू HCF कितना था 13, तो HCF की जगह पे आप कितना लगा दोगे 13, यहां लिख दीजिए 13 मल्टीप्लाई LCM कितना है 182। अब आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है इस प्रकार से ऐसे। और जब आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2 हो गया, 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5, 2 1 जा 2 और 2 यानी 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1। और जब आप इसको जोड़ोगे तो जो आपका मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर आने वाला है आपका, वो आंसर आने वाला है 2366। इसी प्रकार से आप इस नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। तो ये आपको पूछा गया था कि आपका पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर दिया था ये, और ये आपको दूसरा नंबर दिया था, तो दोनों नंबर का आपको क्या निकालना था HCF। तो सबसे पहले आपने दोनों नंबर का क्या निकाल लिया HCF निकाल लिया, उसके बाद आपने दोनों नंबर का क्या निकाल लिया LCM निकाल लिया। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, इसका HCF आ गया, इसका LCM आ गया। अब आपको जांच करनी थी, जांच करने के लिए क्या लगाना था, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर क्या था HCF गुणा LCM। पहला नंबर 26, दूसरा नंबर 91 इज इक्वल टू क्या था HCF कितना था 13, LCM कितना था 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी ये क्या है HCF, ये क्या है LCM, और ये पहला नंबर दूसरा नंबर ये दोनों बराबर हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, एनी डाउट, नोट कर लीजिए।